चलिए वीडियो शुरू हो गया है। जब विषय लिखा जाए, विषय है जब विषय कौन सी लिखा जाए, विषय है विज्ञान। चलिए ठीक है, विज्ञान पाठ का नाम अभी लिखा जाएगा। पाठ मोबाइल भी गर्म नहीं, कलम थोड़ा दूर दूर आ चल रहा है। पाठ का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कहने मतलब जीव जनन कैसे कैसे कहने मतलब यह कि नई पीढ़ी का निर्माण कैसे होता है, दुनिया कैसे चल रही है। क्या अगर आगे पीढ़ी का जन्म न हो, जितने भी व्यक्ति रुके अगर उतने पे रुके रहे तो एक समय आएगा सब कोई वृद्धा हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी दुनिया, ख़त्म हो जाएगी। चाहे कोई जीव हो चाहे कोई पौधे हो, अगर ऐसा न हो तो कहने मतलब ये जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए विषय विज्ञान है, पाठ का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें देखना यही है कि जीव जो शब्द है ना, इसमें आदमी, मानव बोलिए चाहे आदमी बोलिए, आदमी और पेड़ पौधे भी आएंगे। पेड़ पौधे, पेड़ चाहे फूल उल वाला पौधा हुआ, वह पौधे की बात ही किया गया। पेड़ मतलब आम एक पेड़ चाहे कुछ कोनो से पेड़। तो मान चलिए एगो फूल है ना, कोनो फूल है, जैसे मान चलिए फूल कैसे बन जाएगा, हेजा बन जाएगा, बस ये फूल बन गया। ठीक, मान चलिए कि फूल है ना, तो इसमें से कुछ ऐसी टाइप का निकला रहता है, और है जितना है ना, जितना निकला रहता है इसको कौन सा कहा जाता है। ये सब छोड़िए, हमारे का मतलब ये अगर कोनो पर तितली आकर बैठी है, दूसर का फूल लिया जाए, पूरा जानकारी है इसमें, नहीं कोनो दिक्कत नहीं। इस है ना, इसमें ले गई और इसमें भी निकला रहेगा, ठीक ना। तो कोई तितली बैठी तो इस पर कुछ चिपचिपा पदार्थ रहेगा, इस पर इसके पंखों में, इसकी पंजों पर लगेगा, और इसमें आएगा तो इसमें लगेगा। फिर कहीं जाएगी बैठेगी, तो जहाँ बैठेगी, जहाँ पर जिस ज़मीन पर बैठेगी ना, तो ये इससे यह होगा कि इससे जो चिपचिपा पदार्थ अपने पंजे में ली है, जिस जगह पे जाएगी उससे वह टच होगा तो वहाँ पे वह छूटेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, नया पौधे का निर्माण होगा। शायद ऐसे भी होता है। और एक मिनट, जिसको हम लोग पोलीमराइजेशन हिंदी में कौन सी था देखे थे, देखिए ध्यान में नहीं, कौन दिक्कत नहीं है। और इसमें यही है कि एक शब्द आ रहा है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। एक मिनट पहले इसमें आ जाए जनन, विखंडन है, एक शब्द है विखंडन, ठीक ना। विखंडन मतलब यह है एगो जीव है जो एक के कोशिका बना, जो एक नाम है अमीबा, ठीक ना। जब हम नाम लिखे अमीबा, एक का लिखे का नहीं बा रहेगा, अमीबा हो गया ना, अमीबा। ये ऐसा जीव है ना, एक अगर है हल्का सा ब्लेड मार दिया ना तो खत्म हो जाएगा। मान चलिए हमारा हाथ है ना, जैसे ब्लेड मार देंगे तो हमारा ध्यान तो है ना, ये बहुत हो गया, जैसे ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, फिर दवा लग जाएगा, कोशिकाएं अपना रिपेयरिंग कर लेंगी, ठीक, दवा की सहायता लेकर। लेकिन अमीबा पे अगर ये हल्का सा ब्लेड लगो, इससे तुम लोग इसको अपनी आँखों से नहीं देख पाता तो ब्लेड कैसे मारेंगे। इसको एक मशीन है जिससे देखा जाए, मशीन का नाम है सूक्ष्मदर्शी। तो ये क्या होगा, बीच में जो है इसका केंद्रक नाम है, बीच में से क्या होगा, अपने आप विभाजन हो जाएगा, यानी कि तब कौन सा बन जाएगा, नया अमीबा बन जाएगा, ठीक ना। बस, यानी कि विखंडन में, यानी कि कौन सी हो गया विखंडन, दो प्रकार के, एक होगा द्विखंडन, एक होगा बहुखंडन में हो गया कि दुई गो बटा है ना, बस दो गो से अधिक नहीं अमीबा। लेकिन अगर वह कई गो, एगो मान चलिए दूसरा जीव का नाम है बहुत सारे में बट गया, तो उसको क्या कहा जाएगा, बहुखंडन। बहु मतलब बहुत सारे, द्विव मतलब बस दो गो। तो अगर पूछ दिया कि द्विखंडन निम्नलिखित में से द्विखंडन जीव क्या है, तो अमीबा वाला राबे करेगा, मार देना, बस बात खत्म। बहुखंडन मतलब क्या, जो बहुत सारे खंड करेगा, उसमें कौन सा आता है, कारण कौन सा आता है, कोनो दिक्कत नहीं है। और एगो कौन सी था जो लिखे हैं लैंगिक जनन, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक मिनट, लैंगिक जनन, उसके बाद अलैंगिक जनन। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अलैंगिक जनन है जितना अभी को पता चला है, एक पौधे से नए पौधे का निर्माण हो गया। ऐसे इस पर चिपचिपा पदार्थ है, कोई चिड़िया कुछ भी बैठी जाकर कहीं ज़मीन पर बैठ गई, वहाँ पे छोड़ देगी उस चीज़ को, पंजे से ज़मीन मिट्टी पर लगेगा, मिट्टी उसको पाएगा, नया पौधा बनेगा। हो सकता है दूसरा चीज़ हो जाए यहाँ पर, शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अमीबा हो जाएगा ना। यानी कि इसमें अपने आप क्या हो गया, विखंडित हो गई, यानी कि अपने आप खंड में बट गया। तो कितने खंड में, द्विखंड में, तो द्विखंडन हो गया। बहुत खंड में जो बटेगा वो बहुखंडन हो जाएगा, यानी कि विखंडन में भी है आएगा। तो ये किस में आ जाएगा, अलैंगिक जनन। कहने मतलब ये है कि इसको जैसे नया पीढ़ी का जन्म करने के लिए, जैसे स्वतः क्या है, जैसे स्वतः ही नई पीढ़ी का जन्म कर लेते हैं। लेकिन एक यहाँ पर जो नहीं लैंगिक जनन है, जिस इसमें बोला जा सकता है कि मानी चलिए कि ये अमीबा है, इसमें
नर और मादा का कोई भागीदारी नहीं है। यह स्वतः ही क्या होगा कि एक समय आएगा, दो टुकड़े में बट जाएगा, तो अलैंगिक हो जाएगा, ठीक ना। अलैंगिक यानी कि अकेला ही हो जाएगा, अ से अकेला, अ से अलग, यानी कि अकेले अलग हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, नया पीढ़ी बन जाएगा। लेकिन जो अकेले नहीं होगा उसको लैंगिक जनन बोलते हैं। जिससे मानव हो गए, और भी जानवर हो गए, और भी कोई जीव हो सकते हैं जिनको पीढ़ी बढ़ाने के लिए अकेले नहीं हो सकते, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बस तो किसमें यानी कि होता है जीव जनन कैसे करते हैं। बस उसके बाद एक और था इसमें, यहाँ पर हाँ जीव जनन कैसे करते हैं, बस यही तक था। तो इसमें द्विखंडन, विखंडन और एगो था खंडन में, चलिए कोनो बात नहीं, यही हो गया ना। हाँ बस यही है कि अमीबा है ना, ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिस मान चलिए कि जिनको अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बस स्वतः ही खंडित हो जाते हैं, और इनसे एक है, एक से दो का निर्माण, दो से चार का, चार से दो, दो चार, दो चार, आठ का, बस ऐसे ही होता जाएगा, खंडित होते जाएंगे। अलैंगिक जनन हो जाएगा। इसके विपरीत जो अकेले नहीं करेंगे लैंगिक जनन। तो इसमें कौन सा कितने खंड में बताया, दो खंड में, तो द्विखंडन, यानी कि विखंडन में क्या कौन प्रकार, द्विखंडन और बहुखंडन। बात